इस पावन कथा के बाद में भगवान के नामकरण की कथा आती है। गर्ग ऋषि ने दोनों बच्चों का नाम कृष्ण और बलराम रखा और उसी कथा में एक कथा अन्न के प्रभाव की आती है। अन्न और भोजन का प्रभाव क्या है जीवन में, उस भोजन में क्या भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो कहते हैं भागवत में भगवान प्राप्त हुए गर्ग ऋषि को, क्योंकि यशोदा मैया ने भगवान के नाम का भोजन बनाया, गीत भगवान के गाते गाते पवित्र होकर के, और महात्मा ने भोजन को प्रणाम करके आचमन भोग करके खाया। तो कहते हैं भगवान की थाली में प्रकट हो गए ठाकुर जी गोविंद जी, अन्न की थाली में चावल में नारायण का जन्म दर्शन हुआ। आपके भोजन की थाली में रूखा सूखा जैसा भी है रहे, पर भोजन में जब तक भोजन की थाली उगड़े ना तब तक आप प्रणाम कर लो। थाली के अंदर क्या परोसा है खिलाने वाले ने है वो मत देखो। थाली सामने भगवान का अन्न आ रहा है, ब्रह्म आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं भोजन के रूप में, अन्न के रूप में, उनको बार बार दंडवत करो, बार बार प्रणाम करो, आचमन करके भगवान को जल अर्पण करो। थाली हट जाए, भोजन का दर्शन करो और फिर भोजन खूब मधुरता से प्रेम से खाओ। भगवान अन्न गोविंद साक्षात तुम्हारे पेट में जा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भोजन के साथ में अति प्रेम होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए भोजन का। भोजन का सम्मान खत्म हो गया अंग्रेजी की वजह से। पहले भी बारात आती थी, पहले बिछाइयत होती थी, आसन डाले जाते थे बारातों के लिए, मेहमानों के लिए। चाहे हमारे घर में जीजा जी कितना भी पुराना हो गया है, उसके लिए दरी बिछाई जाती थी, उस पर बिठा करके भोजन कांसे की थाली में परोस कर खिलाया जाता था। घी जरूर परोसा जाता था, कटोरी भर के घी खाओ, दूध लो, घी खाओ। ये सब चीज़ें खत्म हो गई। अब क्या खाना रह गया है? अब रह गया है दही बड़ा, पड़ा बड़ा, कड़ा बड़ा, भैंस का पड़ा। क्या खाना रह गया बारात में? बस यही खा रहे हैं। आलू के कम से कम 50 आइटम बनते बफर में। आलू इतना उल्लू बना रहे हैं हलवाई लोग कि पूछो ही मत। आलू को न जाने कितने नाम दे दिए महाराज, कार्ड के ऊपर छाप करके बैनर लगा दिया है, आलू टिक्की, आलू कुट्टू, आलू फट्टू। अब बताओ खा लो आलू, घुमा फिरा करके बस वही है और कुछ नहीं है। पर आदमी इतना खुश हो रहा है कि ओह महाराज, हमने अपनी बेटी की शादी में 88 आइटम किए थे। 88। मैंने कि बिल्कुल, सूत जी महाराज के आश्रम में 88,000 ऋषि कथा सुनने गए थे, उससे कम थोड़ी आइटम बनाएगा तू। ये क्या है? 20-25 आइटम है। हमारे छोरा के यहाँ तो 80 आइटम थे। तो हमने कहा आइटम गिनाओ, तो उसमें से 80 में से 60 तो आलू के ही आइटम थे। बताओ, बेटे गंगा सागर में जब घी की धार पड़े ना कटोरे में, तब पता चले कि अब खातर हो रही है, सेवा हो रही है थोड़ा सा। पर सारा खेल खत्म हो गया। अब तो घर में महाराज घी गाय का कैसा रहता है मालूम है आपको? डिब्बे में पैक करके कंपनी का नाम छपा रहता है। क्या खाएं इस डिब्बे को, कंपनी के घी को? पहले घी खाना आनंद देता था महाराज। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तुम्हें सुना रहा हूं पुरानी बातें। क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा मन हो जाए शाम को घर जाकर बीवी से कहो, अपनी अम्मा से कहो, अम्मा आज गुरुजी ने बताया, उन्हें का घी बूरो दे दे कटोरी में भर के, ने का टकाटक कर दे मामले। हाँ, पर अम्मा भी आजकल की पूरी वैरायटी बदल चुकी अम्माओं की भी। जब से अम्मा के हाथ में मोबाइल आया है ये टच स्क्रीन वाला, तब से अम्मा भी चाउमीन खा रही है। क्या बताएं महाराज।
अम्मा को भी सिमैया छोंकना आ गया है, वो भी वो पुड़िया में से सिमैयों को छोंक देवे टमाटर में और खावे बैठ करके, बड़ा बहुत बढ़िया है। कथा है तो थोड़ा बहुत चटपटा चलते रहेगा, कथा में समझते रहो। आज के युग को बदलने के लिए पुरानी कथा सुनानी पड़ रही है और मुझे बताना पड़ रहा है कि भागवत में गर्ग ऋषि आए तो उनको यशोदा के पवित्र भोजन में भगवान का दर्शन हुआ। अगर मेरे भोजन में पवित्रता है, मेरा भाव अच्छा है और मेरी कमाई अच्छी है पवित्र, तो मेरे घर में आए हुए गुरुदेव को मेरे भोजन में परम आनंद भगवान का दर्शन होगा, प्राण शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा ही भोजन बनाओ और बच्चों को खिलाओ। ये तुम्हारे बच्चे जो चिड़चिड़े हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं बताओ? क्योंकि भोजन चिड़चिड़ा खाते हैं। भोजन अगर सरल शांत भोजन खाएंगे तो बच्चों का स्वभाव सरल और शांत ही होगा। स्वभाव और मन के विचारों पे भोजन का खूब प्रभाव बताया है ऋषि मुनि और वैज्ञानिकों ने भी। अन्न और मन दोनों का संग बताया है। गर्ग ऋषि ने नाम रख दिया, भगवान को विदा किया गया, आचार्य को गुरुदेव को विदा किया तो कितना धन दिया विदाई में। नामकरण के बाद में तो कहा गाड़ी भर करके दान किया नंद बाबा ने, अन्न भरकर दान किया। पहले अन्न का दान दिया जाता था पंडित जी को, चांदी सोने का सिक्का दान करके अन्न भर दिया, गाड़ी भर के अन्न भेज दिया बाबा के यहाँ। गर्ग ऋषि गाड़ी भर करके दान लेकर के चले गए। पहले आचार्य पंडित मांगते नहीं थे, यजमान पहले फुल कर देता था उनकी जिंदगी को, क्योंकि अन्न का ही दान था पहले। बच्चे जो बैठे हैं यहां 20-30 साल के, इनको ये बताना पड़ रहा है कि पहले अन्न दान किया जाता था। पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनको तो पता ही है कि पहले हर जगह अन्न का ही दान था। आचार्य को, पुरोहित को, नाई को, धोबी को, मेहतर को, ये सब जो भी काम करते थे सबको दान अन्न का प्राप्त होता था। पहले पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, चलन में साग भाजी भी अन्न से ही मिलते थे बाजार में। अन्न भर के ले जाओ और उधर से साग भाजी ले आओ, अन्न भर के ले जाओ उधर से मिर्च मसाला ले आओ। ये सारा जिंदगी भर मैंने सब देखा है अपनी आंखों से और सब देख कर किया है। आप लोगों ने भी सब ये देखा होगा। पर अब ये सब बातें केवल बातें रह गई हैं कथाओं में, अब ये कभी मौका आने वाला नहीं है। अब तो भैया भर भंडार पैसा है सबके पास। अर्थ खूब बड़ा है समाज में, धन खूब बड़ा है समाज में। और ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं बड़ा है, तो धर्म भी बहुत बड़ा है। न वृंदावन में पैर रखने को जगह है, न द्वारका में, न अयोध्या में, न काशी में, न हरिद्वार में। सब जगह भीड़ है, हर जगह भीड़ है, इतना धर्म बड़ा है। पर धर्म के साथ में पाखंड इतना बढ़ गया है कि पूछो मत, कहीं भी पाखंड पाखंड दिखाई देता है।